अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर के इलाके राना टाउन से दो बहन भाई अगवा हो जाते हैं। एक बेटा जो ज़हनी तौर पर माजूर है, 7 माह से लापता है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चलता। दूसरी जानिब एक बेटी जो इंतहाई अलील है, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी उम्र भी तकरीबन 16-17 साल है, जो चल भी नहीं सकती। घर से अचानक गायब हो जाती है। माँ मुकदमा दर्ज करवाती है, पुलिस के दरवाजे जो है वो दस्तखत देती है, खटखटाती है पुलिस के दरवाजे, लेकिन अभी तक उन बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। ना तो पंजाब पुलिस और ना ही कोई और इदारा उनका कोई सुराग लगा सके हैं। मामला है क्या? क्या बच्चे वाकई ही लापता हुए या उन्हें किसी ने अगवा किया या वो अपनी मर्जी से कहीं चले गए? ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज इस प्रोग्राम। राना टाउन के इलाके में जो दो बच्चे लापता होते हैं, जिसमें दोनों बहन भाई हैं। एक भाई है जो ज़हनी तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है और एक बहन है जो थोड़ी सी बीमार है, बल्कि काफ़ी बीमार है, वो चल नहीं सकती है। इस घर से जो है वो बहन रात को अचानक गायब हो जाती है। घर में कौन था? सिर्फ बच्ची की माँ और बच्चे का बाप और दीगर बहन भाई थे। कोई गैर शख्स नहीं था जो इसको बच्ची को यहाँ से ले जाए। कैसे बच्ची यहाँ से गायब होती है, घर की सिचुएशन आपको दिखाते हैं कि मामला लगता क्या है। कोई मशकूक हालात लगते हैं कि कोई शख्स उसको अगवा करके ले गया या वो बच्ची खुद अपने मर्ज़ी से कहीं चली गई। बाजी बताएं कि बच्ची जो है वो कहाँ पे सो रही थी, और ये तो छोटा सा घर है आपका, तो बच्ची रात को कैसे चली गई अपनी मर्जी के बगैर? तो इस घर से नहीं जा सकती। मुझे बताएं कि इस कमरे में थी बच्ची? जी 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 बताएं। यहाँ पर ये चारपाई उधर थी। अच्छा, यहाँ पर एक चारपाई यहाँ पे और थी? हाँ जी, एक चारपाई, 2 चारपाई यहाँ पर थी। ठीक है। तो बच्ची और मैं इस साइड पर सो रहे थे। ठीक है। दोनों, मैं और मेरी बच्ची। और इनके वालिद नीचे, उनकी कमर का मसला है तो वो नीचे ही सोते, चटाई बिछाकर। इसी कमरे में थे? इसी कमरे में। ठीक है। इस फिर जगह पर। ठीक है। फिर उसके बाद बच्ची जो है ना, वो रात को, छोटा मेरा बेटा मेरे साथ आके लेट जाता है, तो वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती थी, तंग हो जाती थी। ठीक है। तो वो उठकर इस जगह से वो उस बेडरूम पर जाती थी, उस बेड पर। दूसरा कमरा, 2 कमरों पे मुश्तमिल ये घर है। हाँ जी। जहाँ पे आप रहते हैं। ये आपका किचन है? जी, ये किचन है और बाथरूम जो है वो शायद ये कमरा है दूसरा। जी जी, यहाँ पर बच्ची आकर लेटती थी। अच्छा, रात को यहाँ पे लेट जी जाती जी, रात यानी कि 2-2:30 बजे के बाद। ठीक है। जब आप सुबह उठी तो बच्ची यहाँ पे भी नहीं थी और वहाँ पर भी नहीं थी, तो घर का कोई दरवाज़ा खुला हो? अब तो आपके दरवाजे में लॉक है। उसके बाद लगाया मैंने। उसके बाद लगाया। तो पहले जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था, ये वाला दरवाज़ा? ये दरवाज़ा सिर्फ ऐसे था जैसे कुंडी खोली गई है, कुंडी खुद खोली गई। यकीन नहीं मुझे आता कि इस दरवाजे से बच्ची गई। यकीनन बच्ची ने अगर दरवाज़ा खोला होगा तो आवाज़ तो आती, आवाज़ तो इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर कोई उसको लेके जाता तो तब भी आवाज़ आती। तो फिर इसका मतलब है वो खुद नहीं वो जा सकती, खुद नहीं जा सकती। ये पूरा कंफर्म है। आप पूरे एरिया में किसी से भी पूछ ले, बच्ची खुद जा ही नहीं सकती। आप भाई हो? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुरम है। अच्छा खुरम, बताओ, आप भी उस वक्त रात को इधर ही सोए हुए थे, घर में ही थे? जी सर। तो फिर सुबह उठे तो क्या हुआ? सर ना, मैं रात को उठ कर ना इधर गया हुआ था, तो इधर ना छोटे से सोई हुई थी, तो ना ऐसे सोई थी जैसे गुमसुम है, तो जैसे बेहोश हुई है। तो ना मैं सुबह उठ के देखा, मुझे ना ऐसे चक्कर से आ रहे थे, तो मैंने देखा कि मम्मा रो रही हैं और बहन भाई भी सारे रो रहे हैं, छोटा भाई भी रो रहा है। तो मैंने भागकर सब तरफ से देखा है, पर कहीं से भी नहीं नज़र आई। तो मैंने फिर उधर स्टॉप पे भी गया हूँ और इधर से सारी तरफ से देखा, पर कहीं से नहीं बहन है छोटी नज़र आई। ठीक है। तो दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ था? जी जी सर। तो फिर वो अंदर से दरवाज़ा खोल के गई होगी। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? सर वो कुछ जा ही नहीं सकती, वो इधर से चल ही नहीं सकती, क्योंकि उससे ना पाँव का मसला हो गया हुआ था। तो ज़रा चले तो वो ना थक के गिर जाती है। अच्छा, ये देखा, इधर से हम जा सकते हैं, चलें। इधर से जाकर ना, इधर से हमने इधर से भी देखा है, दुकानदार से भी हम पूछ सकते हैं, तो वो चल फिर भी नहीं सकती। अच्छा, ये जो रास्ता है ये कहाँ जाता है? बाहर मेन रोड से कितना दूर है ये? तकरीबन इधर से जाएं तो थोड़ा सा रास्ता है और इधर से जाएं तो ज़्यादा रास्ता आता है। ज़्यादा रास्ता? उसको रास्तों का पता है? नहीं सर, उसको पता ही नहीं इधर।
हमने कभी उसे बाहर वॉक ही नहीं करवाई, वो अंदर ही अंदर रहती थी। अच्छा, अंदर ही रहती थी। जी। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ये जो दुकानें हैं, जी, जी, उनसे किसी से पूछा आपने कि वो किसी को पता हो कि यहाँ से बच्ची को जाते हुए, बहन आपकी को जाते हुए किसी ने पूछा देखा? था सर, पूछा था हमने। किन से पूछा? ये दुकानें हैं, यहाँ पे मार्केट है प्रॉपर लगता है, जी जी सर। तो ये इनसे पूछा कभी? जी सर, इनसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि हमने तो देखा ही नहीं है बच्ची को। अच्छा, तो इस घर में कोई कैमरा, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं? ये नहीं सर, इधर नहीं लगे हुए, अच्छा, यहाँ पे नहीं लगे हुए। नहीं लगे हुए। तो इधर भी किसी को जो है वो किसी ने नहीं उसको आते या जाते किसी को नहीं देखा? नो किसी ने सर। नहीं देखा उसको? नहीं सर, उस टाइम देखा ही नहीं किसी ने। ठीक है। ये वो मोहल्ले वकूअ है, वो इलाका है जहाँ से राना टाउन बड़ा मशहूर इलाका है, जहाँ से बच्ची जो है वो गायब हुई, लापता हुई, या उसे कोई मुबैना तौर पर अगवा करके ले गया। ये वो इलाका है, लेकिन अभी तक कोई सुराग ना तो घर वालों को मिला, ना ही पुलिस उसमें कोई कामयाब हुई। मज़ीद इसके हवाले से अहले खाना क्या कहते हैं, अब उनसे बात करते हैं। शादरा का इलाका है जी, राना टाउन, जहाँ से 2 बच्चे लापता होते हैं, उनको अगवा किया जाता है या वो लापता होते हैं। अभी तक कुछ मालूम नहीं, ना ही इसके बारे में कोई पुलिस मुस्तनद बात बता पा रही है, और ना ही बच्चों के लवाहिकीन इस हवाले से कुछ जानते हैं कि बच्चे कहाँ पे हैं। कई माह गुजर चुके हैं, कई माह गुजरने के बावजूद बच्चों की तलाश जो है वो पुलिस नहीं कर पाती। उस इलाके में उन बच्चों के घर पे मौजूद हैं जो एक ही घर के 2 बच्चे हैं, एक बहन है और दूसरा उसका भाई है। कैसे लापता हुए, कितनी उनकी उम्रें हैं और कौन उनको अगवा कर सकता है या उसको कोई लेकर जा सकता है, किन के पास हो सकते हैं। बच्चों की वालदा हमारे पास हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने मुकदमा भी दर्ज करवाया है, FIR भी दर्ज है। मामला है क्या? आप अपना नाम बताइएगा और बताएं कि क्या हुआ। 2 बच्चे आपके अचानक से यहाँ से घर से लापता हो गए, कितनी उम्रें थी, किस पे आपको शक है या खुद ही कहीं चले गए? मेरा नाम शबाना है और मैं अभी तक खुद इस चीज़ को पूरी तरह से नहीं समझ पाई कि मामला हकीकत हो क्या रहा है। ठीक है। बच्चा मेरा बड़ा 18 साल का है। मैं हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने के लिए गई थी, तो वापसी पर घर पर आई हूँ, बच्चा बाहर गया है। स्टाफ पर लोगों से पता किया तो उन्होंने कहा था यहीं पर है, पता नहीं अचानक कहाँ पर गायब हो गया। ठीक है। तो कुछ लोगों ने कितनी उम्र है बच्चे की? 18 साल की। 18 साल का बच्चा तो जवान होता है। जी, थोड़ा सा जहनी तौर पर डिस्टर्ब है। अच्छा, यानी ज़हनी। कि जाता था वापस आ जाता था ये। अच्छा, कोई काम करता था, पढ़ता है? नहीं पढ़ता नहीं, बस घर पर ही होता है। ज़हनी तौर पे माजूर है? नहीं, माजूर नहीं इसको कहा जा सकता, डिस्टर्ब कहा जा सकता, क्योंकि वो बाहर जब जाता था तो बाहर की एक एक बात आकर मुझे बताता था। ठीक है। तो फलां ने मुझे मारा है, फलां ने ऐसा किया है, या मैं इधर गया हूँ। और ज़्यादातर वो लेबर स्कूल पढ़ा हुआ है? स्कूल नहीं, 1-2 दफ़ा गया है स्कूल, यानी अच्छा। कि 2 क्लासेस उसने पढ़ी हैं। बाद में कुछ घरेलू माहौल की वजह से या फिर हालात कह लें कि उसकी वजह से बच्चे को नहीं। क्या करता था 18 साल का बच्चा? या तो मेहनत मजदूरी करता है या पढ़ता है, तो क्या करता था? ना वो घर में सिर्फ रहता था? जी, घर में सिर्फ ज़्यादातर। तो डिस्टर्ब होना, ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब होना, तो फिर ये कोई एक बीमारी की अलामत ही है? शायद कोई बीमारी हो उसको, छोटे तो शायद उसको कोई बुखार वगैरह हुआ है। चेकअप वगैरह में ठीक आया, वो नॉर्मल आया है। चेकअप हमने करवाया, उसकी CT स्कैन भी मेरे पास पड़ी हुई है। उसके तमाम जो चेकअप मैंने करवाए हैं, MIR वगैरह करवाई है, उसमें डॉक्टरों ने इसको नॉर्मल बताया है। अच्छा। जी, उन्होंने कहा कि ये ज़हनी पढ़ने की क्या वजह नहीं है कि स्कूल में उसको पढ़ाई मुश्किल लगती थी, पढ़ता नहीं था, या गुर्बत की वजह से? गुर्बत की वजह से। अच्छा, गुर्बत की वजह से आपने उसको नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया, बिल्कुल ठीक है। गुर्बत की वजह से उसको नहीं पढ़ाया। वो कहता था कि मामा मुझे स्कूल भेजो, बाकी बच्चे जाते हैं, मैं भी स्कूल जाऊँगा, मुझे बैग लेके दो, मुझे बस्ता लेके दो। घर में बैठकर मेरे ख्याल में उसकी हैंड राइटिंग है, उसकी कुछ लिखे हुए वर्ड्स हैं मेरे पास। अच्छा। बच्चे के 1-2 भी अच्छी तरह से लिखता था, यानी कि जो मैं उसको पढ़ाती थी तो वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से पिक करता था। ठीक है। अच्छा, फिर आप बता रही थी कि हॉस्पिटल गई, वापसी पे आपका बच्चा जो है अचानक से गायब हो गया। कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 2 फरवरी से लेकर अब ये अक्टूबर है,
तकरीबन 7-8 माह हो गए। 7-8 माह हो गए बिल्कुल। ठीक है, थाने में रिपोर्ट जी दर्ज जी करवाई? थाने में रिपोर्ट दर्ज FIR करवाई? जी FIR भी करवाई है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहते हैं कि हमने तलाश जारी रखी है। आपको किसी पे शक है कि कोई उन्हें अगवा कर सकता है? बिल्कुल। मुकदमा भी दर्ज है, तो किस पे शक है? पुलिस क्यों नहीं उनको पकड़ती है, उनसे क्यों नहीं पूछा जिनके ऊपर शक है आपको? मुझे अपने जाली ससुरालियों पर पूरा यकीन है कि ये बच्चे मेरे उन्हीं के पास हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो मेरे साथ बिहेवियर रहा है उसके अलावा, और ख़ुद भी उनका ये नहीं कि कोई रिकॉर्ड ऐसा है वो कर सकते हैं ऐसा। अच्छा जी दौलत के लिए, जी जी प्लाट के लिए, प्लाट रिकॉर्ड क्या मतलब उनका मतलब ऐसा कि है वो ऐसे हैं, कर सकते हैं, उनकी जो है बैकग्राउंड वो इस तरह की कुछ हरकत कर सकते हैं, करते भी हैं वो। ठीक है। अच्छा, FIR आपने पहले करवाई नामालूम के खिलाफ? जी जी। फिर उसके बाद पुलिस को आपने बताया कि आपको किस पे शक है, जी, तो जी। पुलिस ने उनको पकड़ा? जी जी। मेरे मामू ने कहा था कि आप ना अदालती रिट करवाओ। मैंने डायरेक्टली नामजद जो है वो पर्चे में जैसे रिट होती है ना, पर्चा रिट, वो नहीं मैंने करवाई। मेरे मामू ने कहा था कि अदालती रिट करवाओ, अदालती रिट करवाओगे तो जल्दी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैंने अदालती रिट करवाई है। डायरेक्टली मैंने SHO को नामजद नहीं किया, मैंने अदालत की तरफ से उनको नामजद किया है, तो उन्होंने फिर बेल करवा ली थी। बेल करवा ली थी। अच्छा, ये तो हो गई लड़के की 18 साल की, क्या नाम आपने बताया उसका? आमिर। आमिर। और उसके हाथ के ऊपर मोबाइल नंबर है मेरा। अच्छा, उसके ताकि पास- गुम अगर कहीं हाँ हो जी, जाए तो हाँ आपको जी, फ़ोन कर। फ़ोन करके इतला दे सके। ठीक है, वो भी आपको फ़ोन नहीं आया, वरना नहीं, अगर वो आध- खुद हाँ कहीं जी, कहीं पे ऐसे जाता तो फिर तो लोग आपको फ़ोन करके इतला दे फ़ोन सकते करते। थे। अच्छा, बेटी की कितनी उम्र थी और वो कैसे गुम हुई? बेटी मेरी 14 साल की है, बीमार थी, डायबिटिक थी, और 14 माशाल्लाह साल की बच्ची डायबिटिक हो गई? ये तो अब डॉक्टर्स वगैरह ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि डायबिटिक है, उसको मेडिसिन इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद बच्ची काफ़ी डाउन होती रही है। तो बच्ची पढ़ती थी? जी जी माशाल्लाह से। पहले तो दिनेशन स्कूल में छोटी थी, जब बच्ची 3 क्लास तक उसने दिनेशन स्कूल में तालीम हासिल की, फिर ऑक्सफोर्ड स्कूल में थी। 1 साल हो गया था ऑक्सफोर्ड स्कूल नहीं जा रही थी क्योंकि बीमार थी, बीमारी की वजह से। तो माशाल्लाह से काफ़ी टैलेंटेड भी थी मेरी बच्ची, पढ़ती भी। अच्छा, बेटे को आपने गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ाया और बेटी को आप बड़े अच्छे स्कूलों में बेटी पढ़ाती? मेरी बहुत लाडली थी, बहुत बेटा लाडला प्यारी नहीं थी। था? बेटा भी लाडला था, लेकिन वो उम्र उसकी ज़्यादा हो गई थी स्कूलों में। फिर उसको ये है कि कुछ जहनी तौर पर उसका माइंड इस तरह तक का था, बड़ा हो गया था, तो छोटी क्लासेस में वो फिर प्रिंसिपल्स वगैरह कहते थे हम एडजस्ट नहीं कर सकते इसको। ठीक है। मेरे लिए हैरान कुन बात है कि कैसे, लेकिन मरियम खुद नहीं जा सकती, उसका मिनी बॉक्स भी घर पर है, उसका कोई कपड़ा गायब नहीं हुआ, उसके जूते तक, स्टॉलर तक घर पर आपके है। शोहर कहाँ पे थे जब आप घर पे थे? शौहर तो लेटे हुए थे, घर पर ही थे वैसे। घर पर थे? जी, जी। तो आपके शोहर को भी नहीं पता चला? और जबकि आपके हाँ वो तो सारी रात जागते रहते, सोते नहीं है मेरे हस्बैंड। हाँ। वो हमेशा सुबह को ही सोते हैं, सारी रात जागते हैं, सुबह को ही सोते हैं। तो बच्चा बता रहा था, मेरा जो उमैर है मरियम से बड़ा, कह रहा था कि मम्मा पापा 2-3 दफ़ा आए थे मरियम के ऊपर चादर देने। मैंने जब इनसे पूछा अपने हस्बैंड से, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं गया, मैंने तो मरियम को देखा नहीं। फिर जब 2-3 दफ़ा मैंने गुस्से से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मैं गया था मरियम। बाप कहता है? हाँ जी बाप का, मैं मरियम को चादर देने गया था, देखने गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मरियम कहाँ गई है। फिर आप कैसे कह सकती हैं कि इसको वो कोई अगवा करके ले गया, घर से उसको किडनैप कर दिया? कैसे? खुद बीमार है बच्ची, चल फिर नहीं सकती, वो तो वॉशरूम में भी जाती है दीवारों को पकड़ पकड़ के मरियम। अगर वो अपनी मर्जी से जाती तो किसी रिलेटिव के पास जाती, किसी रिलेटिव के घर का नहीं उसको पता। ठीक है, फिर आपको किस पे शक है? जाली ससुराली हो गई। जाली ससुराली? जाली क्या मतलब? जाली की रियल नहीं है वो। ये क्या? मेरी बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा, जबकि मैंने इनके नहीं, ये वालिद ससुराल वाले होते हैं या नहीं होते हैं? जाली क्या होते हैं? जाली का जो होते नहीं है, बने हुए होते हैं, वो जाली होता है। अच्छा, यानी कि जो होते नहीं है, बने हुए उनको हैं। फिर आपसे क्या दुश्मनी है? क्या उनको दुश्मनी मेरी प्लाट से है, प्लाट के? मेरी तरक्की से उनको हसद है, जलन है शुरुआत से ही। नहीं, प्लाट आपके पास कितना? 2.5 मरले का प्लाट है मेरे कहाँ पे? पास, ये नवाब होम्स में। अच्छा,
तो वो आपको प्लाट मांगते हैं आपसे? हाँ जी, मेरा मेरा जेठ आया था, जाली जेठ। तो इस वाक़ये के बाद जहाँ जहाँ पर मुझे डाउट हुआ है तो पता करने आया है, हाँ की करना बच्चे मैं आखिर नहीं मिल रहा। अच्छा बच्चे तो तेनों मिल जाएंगे, बच्चे भी तेनों मिल जाएंगे, प्लाट का दस की करना है। फिर मैं तो खामोश हो गई, ज़ाहिर सी बात है, मैं तो इनकी हरकत को शुरू ही से जानती हूँ। नहीं, ससुराल वालों के साथ आपका क्या इशू है? लव मैरिज है आपकी? जी मेरी लव मैरिज तो है, लेकिन मैंने रिलेटिव को इन्वॉल्व करके शादी की। मेरी शादी की मूवीज़ भी हैं। तो आपको जो शक है अपने ससुरालियों पे, तो आपके शोहर को भी तो बच्चों के गुम होने का दुख होना चाहिए। वो क्यों अपने फैमिली के लोगों से नहीं पूछते हैं या वो कुछ बताते नहीं हैं? वो क्यों आईजी साहब के पास या नहीं। डीपीओ के पास? उन्होंने जब बड़ा मेरा अमर लापता हुआ था, या अगवा कह लें उसको, अमर तो उसके दफ़ा भी उन्होंने नहीं कुछ किया था। तो मैंने कहा था कि इस दफ़ा मैंने तो नहीं जाना, आप ही जाकर कंप्लेन करवाएं। उन्होंने नहीं कंप्लेन करवाई। 15 दिनों के बाद मैंने FIR जाकर दर्ज करवाई है। मेरे अच्छा। हस्बैंड नहीं गए, उन्होंने कंप्लेन तक नहीं दर्ज करवाई। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके शोहर को पता है कि बच्चे कहाँ हैं? शायद इतना मुझे उनमें कोई टेंशन वगैरह नज़र नहीं आती। आपको कितनी टेंशन है? मैंने तो लाहौर को कोना नहीं छोड़ा। आप लाहौर के जितने भी कैमरा चेक करवा ले, आपको कहीं मैं ठोकर न्यास बेग में नज़र आऊँगी, आपको मैं कहीं इधर मुगलपुरा लाहौर में धर्मपुरा की नहर के पास वो नशइयों के पास उनसे पूछगछ करते हुए मिलती हुई नज़र आऊँगी, या इधर जहाँ पे है कैंट बॉर्डर के पास, यानी कि बॉर्डर के पास चुंगी अमर सद्दू, जहाँ जहाँ पर बताया जाता कि यहाँ यहाँ पर लापता बच्चे मिलते हैं, यहाँ पर होते हैं। कोई कोना नहीं मैंने छोड़ा लाहौर का। 7 माह से मैं जलील हो गई हूँ। कभी लाहौर में ढूंढती फिर रही हूँ, कभी थानों में, कभी कचहरियों में, कहीं अदालतों में। तो मुझे तो ना तो कानून से कोई इंसाफ मिला, ना अदालत से तो बिल्कुल ही नहीं ना मिला। ज़ाहिर तलाश तो बच्चों को कानून के जो रखवाले हैं उन्होंने करना है, पुलिस ने करना है। अदालत ने तो तलाश नहीं करना। अदालत इंसाफ तो दे सकती है, लेकिन आपको कैसे इंसाफ मिलेगा जब तक कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है? बच्चे मिले, वो बताएं कि उनको किसी ने अगवा किया है, क्या हुआ है, कुछ भी आपके पास कोई ऐसी ठोस कोई ऐसी चीज़ नहीं है? इसी बात से मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि ये कुछ 2-3 साल का प्लान है। प्लान के बगैर कि अभी तक पुलिस सबूत तक नहीं ढूंढ पाई। और ये बिल्कुल नहीं है कि पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी होगी। उन्होंने एक टीम बनाई थी, ये DSP साहब। किस-किस को आपने नामजद किया है? एक 3 तो मेरी हैं नंदे, जाली नंदे और एक जाली जेठ। अच्छा, तीनों बहनें हैं वो? जी, तीनों बहनें। और एक उनका भाई है। 4 लोगों को आपने 4 नामजद? नहीं, एक वो इसकी भाभी इनकी। अच्छा, उनको आपने नामजद किया? वो थाने में आई? 2 बहनें और एक भाभी। तफ्तीश की उन्होंने? हाँ जी, तफ्तीश हुई। पूछा उन्होंने? क्या बयान देते हैं? ये बयान तो यही देते हैं कि जो पहले जो तफ्तीशी था ASI आरिफ साहब, वो उनके बकौल है, मेरी जाली नंदों की बकौल है कि ASI आरिफ ने हमसे भारी रकम ली है और हमारी तफ्तीश चेंज की है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। फिर भारी रकम लिया, हमने इसको पैसे दिए ASI आरिफ को। ये बात मैंने DSP साहब को बताई थी, तो वो बता रहे हैं कि हमने ना इनको फारिग कर दिया। अच्छा, आप ये बताएं कि किसी से आप अपील करना चाहती हैं? जी हाँ, मैं वज़ीर आज़म से और चीफ जस्टिस साहब से अपील करती हूँ, आर्मी चीफ से ख़ास कर, अगर ये पुलिस से काम नहीं हो पा रहा तो CID को मेरा केस दिया जाए। CID को केस दिया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितने ख़तरनाक लोगों के दरमियान है, मेरे बच्चे वो सेफ नहीं होंगे। आप माँ हैं और माँ की औलाद अगर ना हो तो वो रोती है उनके दुख में, उनके प्यार में, तो क्यों आप नहीं रोते हुए कैमरे पे क्यों? कमज़ोर नहीं नजर आना चाहती। किन के लिए कमज़ोर होती? माँ तो बच्चों के लिए कमज़ोर होती है। किन को कमज़ोर आप नहीं नज़र आना चाहती हैं?
उन पुलिस वालों को जो आपके 8 माह से बच्चे नहीं तलाश कर सकते? अगर इनके पास हैं तो प्लीज़ निकलवा दें, अगर नहीं है तो फिर कोई और देखें। कौन लेकर गया है मेरे बच्चों को? बच्ची तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है, घर से बाहर नहीं निकलती। ये कोई सोची समझी स्कीम और प्लान के तहत हुआ है। जो मगवी बच्चे हैं उनकी खाला है जी हमारे साथ, इनसे भी इनकी दुख भरी दास्तान सुनते हैं कि इनकी बहन को यानी कि बच्चों की माँ को तो शुबा है कि उसके ससुराल वालों ने उन्हें बच्चों को अगवा किया है। और अब ये क्या कहती हैं, इनसे पूछते हैं। बाजी दसो अपना नाम ते दसो कि क्यों ससुराल वाले बच्चों को अगवा करेंगे? मेरा नाम अफसाना मशीन है सर जी। ये पता क्या बात है, ये जब से शादी हुई ना मेरी आपी की, तब से यही हालात रहे हैं। ठीक है, बच्चे अगवा होते आ रहे हैं? नहीं, पहले तो बाजी पे जुल्म होते थे। इनके क्या जुल्म होते थे? जेठ आया वो मार गया है, अच्छा। ननद आई है वो कूट गई है, देवरानी जेठानी जो भी आए, यानी कि ना एक तो ये समझे हमारे साथ तकरीबन धोखा ही हुआ था। ये शादी क्या धोखा हुआ? उन्होंने पहले हमें ये दिखाया कि ये इसका स्कूल है, किसका? बाजी के हस्बैंड का। ठीक है, आपके बेनोई का? हाँ जी, वो स्कूल है जी इनका, इधर खा रहा है, इधर प्लाट है, ये वो। ठीक है, पहले तो धोखे से जो भी होगा ठीक है, हमने अपना नसीब समझ के चुप कर दी। लेकिन शादी के 1 साल में इन लोगों ने बहुत ज़्यादती शुरू कर दी। और हमारे वाले साहब दूर रहते थे, मुल्तान वाली साइड में, खानेवाल में, वो दूर से नहीं आ सकते थे। फिर मजबूरन मुझे ही आना पड़ता था, या मेरी आंटियाँ आ गई, कभी मेरी आंटियाँ आ गई, वो कभी फैसला कर गई, कभी मैं आ गई, कभी कोई भी आ गया। तब से ना ये सिलसिला तो शुरू से ये ऐसे चलता आ रहा है। ठीक है। सिर्फ हमारी मजबूरी थी, अब उसकी शादी हो चुकी थी तो हमने अल्लाह का शुक्र करके ना उसको कबूल किया। इसके ससुरालियों के जुल्म ज़्यादतियाँ, जब भी कभी बच्चा पैदा होने वाला तो बहुत मारते थे इसको। इसका जेठ बहुत मारता था इसको, और नंदे भी जो है ना, और क्या बोलूँ अब उनको मैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। अभी भी आपको बताया कि ये ना कचहरी में बाजी गई ना, जब उन्होंने उधर भी बाजी के साथ बहुत बदतमीजी की है और उसको धमकी दी है कि अगर हमसे ले सकती बच्चे तो ले लो, हम नहीं देंगे। तो इससे क्या जाहिर होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप आके बाजी को बोले, समझाए, उसके साथ मुआहदा करें, उसको बोले कि भाई हम तेरे साथ हैं। एक दिन नहीं आए वो लोग। ठीक है। बच्चों को गुम हुए 6-7 माह हो गए। ठीक है। वो एक दफ़ा भी नहीं आए। हाँ, जब से बाजी ने नामजद किया ना इन लोगों को, तब से ये लोगों की भाग दौड़ शुरू हुई है कि जी हमें ना नामजद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तुम लोग क्यों नहीं आए तब? आना चाहिए था। अगर तुम इसके इतने सगे थे, सोचना चाहिए था कि वो अकेली औरत है, ठीक है। कहाँ कहाँ जाए। डीपे के पास डीपे शेखपुरा जाल, आज पंजाब जा, जहाँ भी इनका बस चलता वहाँ है, ये जा रही हैं। ठीक है। लेकिन अभी हमें तक ना उम्मीद की किरण नज़र नहीं है। ठीक है। आज पंजाब के पास गई है, उन्होंने बहुत प्यार से इनको ना बाजी की बात सुनी है, और उन्होंने तो हुक्म ही करना होता है, काम तो छोटे दर्जे ने करना है। वो तो सिर्फ हुक्म कर सकते हैं। काम करने वाला जो अमला है ना, ये उनका काम है। इन्होंने अभी तक ये नहीं किया कि 7 माह में कि सड़कों की CCTV चेक करवा सकेंगे, कुछ भी नहीं करवाया। वहाँ से हो सकता है तब की तो अभी डिलीट हो चुकी होंगी, इतनी देर तो आपको पता रहती नहीं। वो चाहे तो वो मिल सकता है, लेकिन ये करें तब ना। ठीक है। तो आपको पता है ये दौर साइंस का जा रहा है, कंप्यूटर दौर है। आज तो बच्चे इस चीज़ को समझता है कि अगर ये लोग कंप्यूटर चेक कर लेते ना, CCTV लाहौर के पूरे लाहौर में लगी हुई है। आज के तो चलता फिरता बंदा हर चीज़ नज़र आती, बिल्कुल ठीक है, पता चल जाता है ये बंदा किधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है। कम से कम बच्चे किसी कैमरे में तो फ्रैक्चर हुए होंगे ना, किसी में भी तो नहीं हुए। लेकिन ये चेक करें तब ना, अभी तक इस चीज़ के आर्डर नहीं आए। मैं भी 7 माह से यही बोल रही हूँ बाजी, आप कम से कम उनको बोले कि ये जो रस्तों के कैमरे हैं वो तो चेक करवाए। क्यों नहीं करवाया अभी तक ये लोगों ने? ये हो जाते तो हो सकता है कि अभी तक बच्चों का सुराग लग जाता, पता चल जाता है कि बच्ची बीमार है, चल नहीं सकती है। मेरी बेटी की शादी थी, मैं शादी की दावत देने आई थी उनको, लेकिन ये बेटी यहाँ से चल के वहाँ तक नहीं जा सकती थी। वो कैसे चलेगी, अभी एक खुद बताए, वो कैसे चलेगी इधर से? उसको कोई लेके गया है। अगर उसको कोई लेके गया है तो वो जाहिर है बोल तो सकती थी, बोल सकती थी। मसला ये है कि वो बोल सकती थी। अगर कोई ये समझे कि बाप या भाई या कोई चाचा ताया लेके जाए तो बच्ची चलेगी चुप करके। बाप के कहने पे तो बच्चा आराम से चले जाता है ना, कि ये मेरा बाप है, वो क्या शौक है। मतलब बाप लेके गया कि? मुझे तो सच्ची बोलो तो यही शक है कि उसके बाप को पता है मेरे बच्चे किधर है। ठीक है। हाँ, मुझे तो टोटली, जब एक बंदा है तेरे बच्चे हैं तो ये नहीं एक दिन नहीं कभी बाजी के साथ थानों में गया, कभी जाके थानों में पूछे, कभी IG से पूछे, कभी जाके हमारे DPO शेखपुरा से पूछे कि ये बंदा कभी आया साथ बीवी के, कि मैं अपने बच्चों को ढूंढने जाऊँ।
बच्चे इनके हैं, लेकिन मैं दिन रात अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उस बंदे को हदायत दे दे। अगर किसी के पास भी है, जिसके पास भी हों, सर जी ढूंढ तो सकते हैं ना ये बच्चे। बिल्कुल ठीक है। ये एक ऐसा दौर जा रहा है कि जहाँ पर अभी तक 2 बच्चे नहीं ढूंढ पाए हम। वो ये कोई 6-7 माह के बच्चे नहीं हैं, माशाल्लाह जवान हैं, बड़े हैं। वो अगर गुमराह भी किए गए ना तो किसी अपने के पास ही होंगे, बाहर तो नहीं गए वो। बाहर होते तो अभी तक सड़कों में नज़र आ जाते हैं, पता चल जाता है। लेकिन अभी तक क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमें अभी तक ना सही रिपोर्ट नहीं मिली, ठीक है। हमारी सही तफ्तीश नहीं हुई। ठीक है। जैसे मैं कह सकती हूँ, गुस्से की बात नहीं है, कानून हम भी जानते हैं, आज बच्चा बच्चा कानून जानते हैं इस बात को कि जो जैसे होना चाहिए वैसे मेरी नज़रों में अभी तक हुआ नहीं। ये किसी के पास है जो देख रहा सुन रहा, अल्लाह उसको हदायत दे और उस बच्चों को ना खुदा के लिए, उस बच्चे का नंबर लिखा हुआ है जो हमारा हाथ पे। बच्चा है, हाथ पे नंबर लिखा हुआ है। तो वो अगर किसी के पास होता तो अभी तक वो कॉल आ चुकी होती कि ये बच्चा आप हमारे पास है। मगवी बच्चों के वालिद जो हैं वो भी आ गए हैं जी हमारे साथ, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। उनसे पूछते हैं कि क्या इनको लगता है कि बच्चे इनके कहाँ पे चले गए और अब तक क्यों नहीं मिल सके। आप अपना नाम बताएं। जी मोहम्मद इम्तियाज़। ऐसा है कि हमें तो अभी तक कोई सुराग नहीं सर मिला। हमने रपट भी दर्ज कराई, पुलिस वालों के पास भी गए हैं, बार बार वो खींचातानी कर रहे हैं, बस आते हैं फॉर्मेलिटी पूरी कर जाते हैं कि बच्चों का कुछ पता चला। वो हमें ही पूछते हैं, हमें ही स्टैंड बाई करते हैं, खुद स्टैंड बाई नहीं हो रहे। ठीक है, अपने बहन भाइयों के अजीज़ो करब को नामज़द भी करवा के देख लिया है, उनसे भी तफ्तीशें कर ली है, हमें बच्चों का सुराग नहीं मिल रहा। तो यही है कि अल्लाह ताला कोई करिश्मा कर दे। मुझे ये बताएं कि बच्चे आपके 2 लापता हुए हैं, तो मुकदमे के मुद्दई आप क्यों नहीं बने, आपकी बीवी की बनी, बच्चों की माँ क्यों बनी? सर ऐसा है कि मैंने पेशाब वगैरह, क्योंकि बच्चे पीछे भी 3 थे, ठीक है, हैंड टू माउथ कारोबार है, मज़दूरी का कारोबार है, रंग पेंट का, ठीक है। तो दुकान को भी देखना और बच्चों को भी देखना और पीछे घर को भी देखना, एक हाथ जो है ना तो मैं अकेला कर सकता था, ना ही बेगम अकेली कर सकती है, ठीक है। तो कारोबार इस तरह का है कि हैंड टू माउथ, जो मैंने कमाना है तो घर चलना है, ठीक है। तो बस यही वजूहत थी कि मिसिज़ जो है ना वो स्टैंड लेगी, आईजी के पास चलेगी, ठीक है। तो फिर मुद्दइया ये खुद ही बनी है। तो मैं बच्चों के पीछे भागता रहा हूँ कि बच्चे कहीं ना कहीं से कोई सुराग मिल जाए, यार दोस्तों को लेकर अपने अजीज़ो कारब के पास या कोई रिश्तेदारों के पास, सबके घर में गया हूँ, सारी जगह पे देख लिया है, अड्डे, चुरस्ते, चौक, गली, नुक्कड़, सब कुछ देख लिया है, मगर हमें बच्चों का ना कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला। अच्छा, जो आपके रिश्तेदार हैं उसके ऊपर भी आपकी बीवी को शुबा है? हमें भी शुबा है। तो बल्कि शुबा नहीं है, उनको तो यकीन है कि बच्चे जो हैं उन्होंने किए। तो आपने उनसे पूछा, उनसे मिले कि कुछ आपके बच्चों के बारे में वो बताएं, क्या कहते हैं वो? नहीं सर, वो तो एक दफ़ा तो आपके भाई ने ये कह दिया कि अगर बच्चे लेने हैं तो प्लाट का क्या करना है। नहीं सर, मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने आपकी की। बीवी के साथ हुई बात? हाँ, बीवी के साथ हुई है, क्योंकि वो मुकदमेवार थे ना आपस में, मैं तो उनसे बोलता ही नहीं हूँ। नहीं, मुकदमेवार तो आपका भी तो मुकदमा, आपकी मैं औलाद सर- नहीं थी? सर मेरी औलाद है, मगर ये देखें कि मैं उनसे बोलता ही नहीं हूँ, ठीक आप है। ना मैं बोलें, लेकिन हाँ आपके जी। बच्चे उन्होंने अगवा कर लिए सर तो आप कह रहे हैं मैं बोलता नहीं हूँ। नहीं, अगर उनके पास देखेंगे, मुझे भी ये शक था, अभी तक भी शक है, तो मैंने उनके घर भी देखे हैं जाके, जहाँ तक मेरे रिश्तेदारों का मामला है मैंने सबके घर देख लिए हैं, ठीक है। मैंने अपने नानके का घर देख लिया, दादके का घर देख लिया, बहन भाइयों के घर देख लिए हैं, ठीक है। अगर तो जिस शक था ना मेरे पास, मैंने अपना ज़हन साफ करने के लिए उनके सारे घर देख लिए, तो अपनी बीवी का शक, ठीक है। और तो अपनी बीवी का ज़हन क्यों नहीं साफ किया? नहीं, वो बीवी का ज़हन इसलिए इसको फ्री हैंड दिया है कि आप भी चेक कर लो, ये ना कहना कि मैं खुद जो है ना, क्योंकि बीवी कह रही थी कि शायद कि तुमने बच्चे उठा के जो है ना अपने बहन भाइयों को फरोख्त कर दिए, मतलब है। आपके ऊपर भी शुबा किया जा रहा है? ठीक है।
तो आपको फिर अगर आप पे शुबा किया तो आपको पुलिस ने शामिल हाँ तफ्तीश जी किया? शामिल तफ्तीश किया है मैंने, 4-4 घंटे तफ्तीश करवाई है अपनी। अच्छा, ठीक है, तो कह लें कि वो SHO और ASI जो भी नया ASI आता है वो मुझे हायर करके वो तफ्तीश करता है। अच्छा। ठीक है, तो जिस तरह की भी सफाई चाहिए मैं देता हूँ। ठीक है, हर चीज़ हर लिहाज से। तो क्योंकि मेरे तो बच्चे हैं, मैं तो 1 साल से अपनी बेटी के पीछे पैसे लगा लगा के जो है ना पागल हो गया हूँ। तो जो है पहले 6 महीने म्यों हॉस्पिटल, फिर 4-5 माह हो गए हैं इधर बाजवा हॉस्पिटल। ठीक है, तो सारे मामला ये देखें कि मैं तो अल्लाह माफ़ करे को अल्लाह को जान देनी है कि मैं ऐसा अपने बच्चों के साथ क्यों करूँगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये बताएं कि बच्ची जो है वो रात को घर में सो रही थी, आपने भी देखा, हाँ आपके जी, बेगम आपकी ने भी देखा, दूसरे बच्चों ने भी देखा। हाँ जी, जैसा आप बता रहे हैं कि वो चल नहीं सकती, जी, उसको बीमार है, जी जी। तो फिर वो घर से चल के कैसे जा सकती है? सर यही तो सेंस ख़त्म हो गई है कि घर से सोई हुई बच्ची किस तरह गायब हो गई है। वो बाहर वाला जो दरवाज़ा है ना, बड़ा गेट, वो ऐसे उंगल लगा के ना वो खोला जा सकता है बाहर से? हाँ जी, बाहर से। तो जब हम उठ के हमने स्टार्ट में देखा या बेगम ने देखा है तो दरवाज़ा ओपन था, दरवाज़ा बंद नहीं था, दरवाज़ा ओपन था। हमने ऊपर वालों को भी जो है ना, जो किराएदार हैं, रेंटर थे, वो उनको भी शामिल तफ्तीश किया था। ठीक है, उनकी वाइफ है या उस बंदे को भी वो 15-16 दिन जो है ना कस्टडी में रहे हैं पुलिस वालों की, उनसे है। भी तफ्तीश की है। ठीक है, ठीक है, मगर बच्चों का नहीं पता चला। ठीक है। बच्चे हमारे जो है ना एक तो थोड़ा सा जेन का उसका है, मगर दोनों वो बच्चों तो का? नहीं उसका बड़े बेटे का। तो बेटी जो है ना वो तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 8th क्लास की स्टूडेंट है, आगे 9th क्लास में उसने ज्वाइन करना था। जब बीमार हो गई है, साल पूरा उसका एक तो कोरोना का साल गया और दूसरा साल जो है ना बीमारी का चला गया। 2 साल उसको जो है ना वो पढ़ाई से दूर हो गई। ठीक है, तो इस टाइम उसने 10th क्लास में होना था। ठीक है। तो वो तो बच्ची जो है ना वो तो बिल्कुल केयरलेस बच्ची थी, वो बहुत अच्छी कह लेंगे, उसके तो जेन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये माइक दें। नजीब बाजी, अब आपके जो शक व शुबात हैं, आपके जो दावे हैं वो तो गलत हैं ना। तो आपको अपने शोहर पे शक था, वो कहते हैं मैंने भी तफ्तीश में जो है सब कुछ बताया। फिर जो उनके आप कहती हैं कि ससुराल वाले हैं आपके, उन्होंने बच्चों को अगवा किया, तो ये तो उनके घर में भी तसल्ली करके हैं। फिर तो आपकी सारी बातें झूठी हैं और गलत हैं। फिर सर बच्चे जा कहाँ सकते हैं? आप बताएं ना कि वो तो तो कह रहे कैसे? हैं आपके सामने कि बच्चे आपके जो है वो जिस लोगों पे आपको शक है उनके घर भी गए हैं वो, और तो सर आपको पता अगर क्या, इन जो पे शुबा था तो वो कहते हैं मैंने भी पुलिस में तफ्तीश कई नहीं। घंटे को जो है वो नहीं। करवाई है। फिर क्या है मामला, क्या है? एक तो जो चीज़ चोरी करता है ना बंदा, वो अपने घर में चीज़ रखता नहीं है एक। और हस्बैंड का ही कहना है कि ये गए हैं। अब कहने का क्या है, कहा तो मैंने भी बहुत कुछ है, लेकिन आपने ये कह दिया कि आपका दावा गलत है। और हो सकता है कि दावे अगर मेरा गलत है तो इनका भी गलत हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो मैं उनको कोई हिट नहीं कर रही अपने हस्बैंड को, ये नहीं कह रही कि ये वाकई ये है, मैंने देखा है। मैंने कहा है कि मुझे यकीन है जैसा इन लोगों का मेरे साथ बिहेवियर रहा है या जैसे इन लोगों के साथ है, मैं शुबा कर सकती हूँ, आप पूछ सकते हैं कि इन लोगों का मेरे साथ जैसा भी बिहेवियर है कि मेरा इन पर शक करना बनता है कि नहीं। ये चीज़ आप इनसे पूछ सकते हैं ठीक है, कि क्या मेरा ऐसा कहना झूठा है या गलत है। और इन्होंने देखा है, इनके रिलेटिव है, इन्होंने देखा, मैं तो नहीं गई लेकिन देखने कोई के लिए। बाप ऐसे कैसे कर सकता है? तो फिर सब पता क्या है, जहाँ कहीं भी है, अगर बाप के पास नहीं है, अगर ससुरालियों के पास नहीं है, तो फिर देखेंगे, छानबीन करें। मैंने तो पहले ये बात कही है कि देखे जहाँ कभी हकीकत को बाहर लेकर आए। मैं कोई दुश्मनी नहीं कर रही, मैं कोई दुश्मनी नहीं कर रही कि ये लोग मेरे साथ टॉर्चर करते रहे हैं तो मैं इस बिना पर कहूँ। बच्चों के साथ भी बिहेवियर जो है वो इम्तियाजी ही रहा है। और जैसे इसके भाई ने आकर मुझे कहा, क्योंकि प्लाट मेरे नाम है,
इनसे बात कैसे वो कर सकता है? वो प्लाट है किसका? आपके शोहर ने आपके नाम करवाया? जी जी ठीक है। जी, मैंने इनके कमेटियाँ वगैरह डाल के लेकिन जाहिर है कुछ- हाँ, शोहर इनके कमाई की, से- हाँ जी, शोहर की कमाई से। ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। शोहर की कमाई से। ठीक है। तो कहा था उन्होंने मुझे कि बच्चे तो तेन मिल जाएंगे, प्लाट का 10 की करना है। फिर मैंने उनको नामजद करवाया। और बाकी भी जो जिन बाकी औरतों के नाम, ये 8 बहन भाई कहते हैं कि हम 8 बहन भाई हैं, जबकि मैंने 2 बहनें, 1 भाई और 1 इसकी भाभी। बाकी ज़किया है, रुबीना नहीं कराया, ज़किया है, राबिया है, मैंने उनको नामजद नहीं करवाया। एक सज्जाद है इसका भाई, यानी कि इनके बकौल भाई है, और इसकी भाभी उनके बकौल, उनको मैंने नामजद नहीं करवाया। मुझे इन पर डाउट, कुछ मैंने छानबीन की थी 2 माह के बाद, छानबीन वगैरह की है, जिनमें इनकी इन्वॉल्वमेंट मुझे लगी है। इन्वॉल्वमेंट अब ये खुदा बेहतर जानता है। ये तो ये है कि मैंने तो पहले कहा कि हकीकत को बाहर लाया जाए। मेरी कोई इनके साथ कोई पर्सनली, ठीक है, मुझे नहीं इनके साथ जो है वो रवैया इनका अच्छा नहीं था, नहीं रहना अच्छा लगता, लेकिन मैं नहीं रहती इनके साथ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ झूठा ब्लेम इन पर जानबूझ के लगा रही हूँ। इम्तियाज़ साहब, आखिर में बताइएगा कि आप पे शुबा भी है, आपके ख़ानदान पे भी शक है, फिर बच्चे कहाँ जा सकते हैं? फिर तो कोई और वजह नहीं सर, हो आई एम शॉक। यही तो हम परेशान हो गए हैं कि अगर इनके पास नहीं है, मामू मामी जो है ना वो इस तरह के हैं इसके कि वो घर में बखेड़े डालना या घर में लड़ाइयाँ किसके करवाना। मामू? इनके मेरे ससुराल, ठीक। ठीक है, वो नौसरबाज टाइप लोग हैं, ठीक है। उन्होंने काफ़ी लोगों के पैसे भी खा लिए, लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से। तो वो उनका आना जाना हमारे घर में, बच्चों को आके वालिदैन के पेरेंट्स के ख़िलाफ़ बोलना या पेरेंट्स को बच्चों के ख़िलाफ़ कर देना, फ़लाँ तेरा बच्चा इस तरह का, उनका बिहेवियर जो है ना हमें शक में शक व शुबाहत में डालता है कि ये भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है। उनकी कोई तफ्तीश नहीं हो सकी अभी तक। उनको पुलिस वालों को भी हमने कहा है, ठीक है, कि उनको भी नामजद करें, वो नामजद नहीं कर रहे। ना कह लें कि उनको कोई बुला रहा है, उनको हमने बारहा भी कहा है, मिसिस ने भी कहा है, मेरे बच्चों ने भी कहा है, मैंने भी कहा है SHO राणा आज़म साहब को, राणा साहब तुसी सानू ही जड़ा ना टार्चर करी आ रहे हो, असी पेरेंट्स हाँ, साड़ी चीज़ गुम हुई है, चीज़ नहीं साढ़े बच्चे गुम हुए ने, ठीक है। तो तुसी उल्टा सानू ही प्रैशर पाई आउंदा है जी, दसो हुण किहड़े पासे जाइए, साडा ही टाइम ज़ाया करी आउंदा है, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਸਤੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ नहीं है। देखें वो उन पे ज़्यादा हमारा जो है ना 75% शक है, ठीक है। ठीक है। वो उस रास्ते पे कोई भी नहीं जा रहा। हमने सब ऑफिसर को भी कहा है, वो उस रास्ते पे कोई जाता ही नहीं है। तो हमें हमारे बच्चे चाहिए, चाहे वो मेरा सगा बाप क्यों नहीं है, वो कब्र में भी ले गया है, हमें हमारे बच्चे चाहिए। हमें कोई नहीं है कि हमारी वो बहन है, हमारा भाई है, हमारा मामू है, हमें अपने बच्चों से आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रही बात वो उनकी कि बच्चे देखें कि आई एम शॉक, आई एम सीरियस, आई एम शॉक कि बिल्कुल हम शॉक हैं कि हमारे जो है ना जहन हमें काम नहीं करना छोड़ गए हैं। कि एक बच्चा तो चलो एक कह लें कि बच्चा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है यार, कोई बात नहीं, बच्चा मर्द है, कोई कर के खा लेगा। बच्ची का जो मामला है, बच्ची का तो हमें तो कह लें कि ज़हनी डिप्रेस हो गए हैं हम, हमारा घर दिल नहीं करता आने को, ठीक है। हम तो बाहर सड़कों पे देखते रहते हैं, कहीं टोए इधर खेतों पे, कहीं कभी किधरे, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं दरबारों पे जा, कभी किसी आस्थाने आलिया पे जा, कभी किसी बाबे के पास जा, ठीक है। बच्ची ने हमें शौक कर दिया, बच्ची के मामले ने हमें शौक कर दिया कि बच्चे जा कहाँ सकते हैं। 9-10 माह हो गए हैं बड़े बेटे को, उसकी शक्ल देखे हुए, और आज 4-5 माह हो गए हैं बच्ची को गुम हो गए। तो चीज़ बाहर आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है। बिल्कुल ठीक है। कोई भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे,
ठीक है, अपने हमारा बिहेवियर देखिएगा कि चाहे वो मेरी सगी माँ क्यों नहीं है, अगर उसके पास भी बच्चे निकल आए ना तो फिर हमारा बिहेवियर देखिएगा कि हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यही इल्तिजा है सबसे कि हमारे बच्चों का कुछ पता लगना चाहिए, हमें सुराग मिलना चाहिए, हमारे बच्चों के साथ क्या बन रहा है, क्यों हमें बच्चे क्यों नहीं मिल रहे। ये थे जी मगवी बच्चों के वालिद, जिनके बारे में काफ़ी सारे शक व शुबात उनकी बीवी ने जो है वो किए कि इनके रिश्तेदार जो हैं वो बच्चों को अगवा कर सकते हैं और शायद इनके बच्चों के वालिद को भी पता हो, लेकिन इन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। ख़ुद ये कहते हैं कि अगर इनके वालदैन भी इस मामले में मुलविस हैं तो पुलिस उनको भी शामिल तफ्तीश करे, और आखिर में जो है इनका मुतालबा और इनकी अपील सिर्फ इतनी है कि इनके बच्चों को किसी न किसी तरह से इनसे मिलवा दिया जाए, इनके बच्चे इनके पास आने चाहिए। यही ये पुलिस हुकाम से और तमाम लोगों से अपील करते हैं। जो बच्ची की अगवा होती है तो उस पर फौरी तौर पे FIR दर्ज करके, जितने भी वो नामालूम FIR होती है तो उस पर जितना भी प्रोटोकॉल्स हैं SOP बनी हुई है उसके मुताबिक जितने ईदी सेंटर, हॉस्पिटल, दरबार, इस तरह के जितने भी जेल खाना जात और फान सेंटर जो हैं या जो वेलफेयर के सेंटर बने हुए वहाँ पे चेक किया गया। खातून को साथ लेकर, जो उसकी वालदा है उसको साथ लेकर पूरे लाहौर में जिधर जिधर वो हो सकता था पॉसिबिलिटी, उसके साथ हमने गिरफ़्तार उसको बरामद करने की कोशिश की। फिर इस खातून ने 3 ख़वातीन और 1 मर्द को उसमें नामज़द कर दिया, जिनकी तफ्तीश की गई, जिन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करवा ली, जो कि अदालत से वो कंफर्म हो गई हैं। हम इसकी बरामदगी के लिए, चूँकि ये फैमिली डिस्प्यूट टाइप लग रहा है, इसकी बरामदगी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो लड़की जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जो अहले महल्ला और घर वालों ने तस्दीक कर ली कि वो तो चलने फिरने के भी काबिल नहीं थी, वो शुगर की पेशेंट थी। इस हवाले से तो इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्द कामयाबी होगी। उसका बेटा जो है वो ऑलरेडी पहले भी एक दफ़ा तो FIR हो चुकी है, लेकिन उससे काफ़ी दफ़ा पहले भी वो चला जाता है, कहीं कभी किसी दरबार पे चला जाता है, फिर किसी दरबार पे चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। इसकी भी यही सिचुएशन है, मियाँ माँ वालदैन का आपस में ये कभी कभी इख्तलाफात भी हो जाते हैं, लेकिन वो लड़का ऐसे ही हो जाता है। इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा। उसके लिए भी जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो SOP है, उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया और मज़ीद कर रहे हैं, उसकी फिर दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे। पुलिस ने तो उनकी गिरफ्तार जो ज़मानत है वो कैंसिल करने के लिए अदालत में रिक्वेस्ट की है। अब अदालत मजाज है, अदालत कॉम्पिटेंट है उनकी ज़मान बेल कंफर्म करने के लिए, या उनको बेल ग्रांट करें या बेल कैंसिल करें। चूँकि अदालत एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट से वो बेल कंफर्म हो गई है, तो इसमें अगर वो कैंसिलेशन के हमारे साथ तावन करें तो हमें उनके साथ जाकर इसकी कैंसिलेशन भी मूव करने को तैयार है। पुलिस ने तो उनको बेगुनाह नहीं लिखा, पुलिस ने तो उनको उसमें रिक्वेस्ट की है कि इनकी बेल खारिज की जाए ताकि बच्चों को रिकवर किया जा सके। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि 2 अगवा होने वाले या लापता होने वाले बच्चों का मामला क्या है, पुलिस क्या कहती है और बच्चों के लवाहिकीन क्या कहते हैं। ये सब कुछ आपको दिखाया। बिलाखिर इन बच्चों की बाजियाबी होनी चाहिए, चाहे वो माँ है चाहे वो बाप है। उनका हुकाम बाला से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि उनके वो बच्चे, जो एक बेटा है ज़हनी तौर पर थोड़ा सा माजूर है, बेटी है वो बीमार है, उनके लख्ते जिगर हैं, उनका मिलना एक माँ बाप के लिए इंतहाई ज़रूरी है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने